प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, किसी को बोलने की आजादी नहीं है, चुने हुए एमपीज को अपनी सुरक्षा की बात उठाने का अधिकार नहीं है, और जो देश में कानून बन रहा है उस कानून के बनाने में विपक्ष का कोई योगदान नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे 146 के लगभग एमपीज को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर किया गया और उसके बाद में 18 कानून पारित कराए गए, किसी से चर्चा नहीं, और उसके बाद में अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा और राज्यसभा स्थगित कर दी गई। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये तानाशाह सरकार नहीं तो और क्या है? ये अघोषित आपातकाल है, प्रतिपक्ष को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, कुचलने की पूरी कुचेष्टा की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप बताइए कि अगर लोकसभा में कोई आतंकवादी घुसे या बदमाश घुसे, सेंध लगा के कैसे घुसे, आपने नई लोकसभा बनाई, 20,000 करोड़ रुपए आपने खर्च किए, और उसके बाद में आपको जुमे 6 महीने भी नहीं हुए, उससे पहले उसमें सुरक्षा में सेंध लग गई। और अगर वहां के एमपीज ये पूछ रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे होगी, ये चूक कैसे हुई, कौन लोग थे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, अगर देश का गृह मंत्री 2 शब्द बोल देता तो क्या उनको कुछ घट जाता? उनका देश के लोगों के सामने सही स्थिति आ जाती। और अगर सुरक्षा का जिम्मा देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी, सरकारों का नहीं है, तो फिर आम व्यक्ति की क्या बिसात है कि वो यहां सुरक्षित रह सकेगा? तो जो देश में लोकतंत्र की हत्या का जो बताया जा रहा है मोदी सरकार का, हम लोग विरोध करते हैं। आज इंडिया अलायंस के तमाम वो सारे के सारे दल जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं, वो सब हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये यही नहीं रुकने वाला है, हमको लोगों को मजबूती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। और मैं मीडिया के भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सच को दिखाने के लिए अपनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अपने मालिकों को ये कह दीजिए कि भाई आपने पैसा लगाया, आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसे वाले बनना चाहते हो, लेकिन हम भी एक भारत के आम नागरिक हैं, और नागरिक की हैसियत से अगर वो लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनकी 2 बार दिखाइए, लेकिन वो लोग बात अगर गलत कर रहे हैं तो उसको कम से कम 1 बार दिखाएं। ये आपका भी फर्ज बनता है, मैं आपसे भी अपील करूंगा। और हम तो न तो देखो डरने वाले हैं न घबराने वाले हैं, हम उस कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं जिसने अंग्रेजों को देश से भगाया और इस देश को आजाद कराया और इस देश को आज ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज विश्व में जो भारत का नाम है, ये मोदी जी के आने के बाद में नहीं हुआ है, ये उन महान नेताओं ने जिन्होंने समय समय के ऊपर इस देश की बागडोर संभाली, वो चाहे किसी भी दल के रहे हों, मैं समझता हूं कि उन्होंने सबने अपना योगदान दिया है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। लेकिन ये जो आज वातावरण चल रहा है और आज जो घटनाएं घट रही हैं, पूरा विश्व इसको देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र तो दुनिया में सबसे मजबूत और अच्छा लोकतंत्र माना गया है, आज इसकी हत्या करने मोदी सरकार क्यों तुली हुई है? मैं समझता हूं कि ये हमारे सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही एक तरीके से अपमानजनक स्थिति बन चुकी है कि देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपनी संसद की सुरक्षा करने में नाकाम रहे, और उसके बारे में कहां चूक हुई और आगे हम क्या ठोस कदम उठाएंगे, इसकी बात करने के लिए भी तैयार